Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will going to learn about the types of injection or how can we give intradermal, intramuscular, intravenous and subcutaneous injection at what angle. तो पहले हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से डिग्री के एंगल्स पे कौन कौन से इंजेक्शंस देने होते हैं. उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल बोर्ड है, उसके थ्रू हम थोड़ा समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल बोर्ड जिसको हम अपनी स्टडी के लिए भी यूज़ करेंगे एज अ प्रैक्टिस. सो इस नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. बेस इज़ मसल्स, उससे ऊपर सबक्यूटेनियस एंड उससे ऊपर लाइकवाइज डर्मिस एंड सबसे अबव लेयर हो जाएगी एपिडर्मिस. सो फर्स्ट वन इज़ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या है? वो हमारा 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है इनटू द मसल्स. एंड यहाँ पर हम लॉन्ग नीडल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मसल्स है सबसे बॉटम लेयर है स्किन की, जो कि हमें डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने में हेल्प करेगी. सो एग्जांपल जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगानी है या फिर कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने हो. एंड द कॉमनेस्ट साइट्स आर डेल्टॉइड मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल एंड वेस्टस लैटरालिस. So now let's come back to the second type of injection, which is intravenous injection. सो इंट्रावेनस इंजेक्शन डायरेक्टली वेन्स में दिए जाते हैं, जिससे जो हमारी मेडिसिन है वो डायरेक्टली ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी और जो उसका इफ़ेक्ट है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा. सो जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं वो 25 डिग्री के एंगल पे दिए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द वेन, ताकि जो हमारी मेडिसिन है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाए और अपना इफ़ेक्ट जल्दी शो करे. सो वी हैव टू गिव इंट्रावेनस इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द वेन्स. फिर वो कोई सी भी वेन्स हो सकती है, बेसिलिक वेन्स, सिफेलिक वेन्स एट्सेट्रा. सो इफ़ हमें पेशेंट को हाई मेडिकेशंस देनी है या हाई क्वांटिटी में मेडिकेशंस देनी है, आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं या फिर बोलस आईवी फ्लूइड देना है, यानी कि जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो फ्लूइड दे रहे हैं, तो हम इंट्रावेनस रूट यूज़ करते हैं. क्योंकि इंट्रामस्कुलर में जो वॉल्यूम है ड्रग की वो थोड़ी कम दी जा सकती है क्योंकि वो मसल्स में दिए जा रहे हैं. एंड इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, जो ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स है वो काफ़ी फास्टली हो जाता है, तो जो ड्रग है वो जल्दी मेटाबोलाइज करके अपना असर दिखाना शुरू कर देता है. सो लेट्स कम बैक टू द अनदर. सो द नेक्स्ट वन इज़ इंट्राडर्मल. जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर यानी कि डर्मिस में दिया जाएगा, और जो वो एंगल पे दिया जाएगा वो होगा 5 to 15 डिग्री एंगल और पैरेलल टू द स्किन. इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं निडल का साइज़ बहुत स्मॉल है, यानी कि 1/2 इंच की निडल यूज़ हो रही है, पर लेकिन उसका गॉज है 25 to 26 गॉज. मेनली जो हमारे इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं वो हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शन देखना हो किसी भी ड्रग का उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियली लगाए जाते हैं. जैसे कि हमारा कोई भी पैच टेस्ट हो गया किसी भी एंटीबायोटिक को देने से पहले, और या फिर फॉर एग्जांपल इसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी कि जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में. सो लाइकवाइज उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शंस देते हैं. सो मोस्ट कॉमनली हमारे ये 3 रूट्स होते हैं, इंट्रामस्कुलर, डर्मल एंड इंट्रावेनस. इसके अलावा हमारे पास एक सबक्यूटेनियस रूट होता है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में दिया जाता है. इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, और ये हमारा कितने डिग्री एंगल पे होता है, 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है. सो ये सबसे 4 मोस्ट कॉमन साइट थी किसी भी इंजेक्शन को देने के लिए. होप यू ऑल अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, please don't forget to comment and subscribe to my channel. Thank you.